आज बहुत दिनों बाद हम लोग आपसे मिले हैं। और आप सब कैसे हो? सभी कुशल मंगल से हो? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हमारे विज्ञान का सबसे आखिरी चैप्टर है हमारा अध्याय 17 कंप्यूटर। इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। और बच्चों, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, हम क्या करेंगे? रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। आपकी जो वार्षिक परीक्षा आ रही है, उसके लिए जितने भी चैप्टर्स हैं उसके लिए हम रिवीजन को लेकर आएंगे आपके लिए, जिससे कि आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर देंगे। यानी कि जितने भी डिफिकल्ट पोर्शंस है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है कंप्यूटर। चलिए, अब कंप्यूटर का नाम लेते ही पिछले क्लासों में सब आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उनके गुण क्या क्या है, ये सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर क्या है, तो हमारे मन में सबसे पहले आने वाली बात यह है कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है, वो कौन से टर्म से हुई है, कौन से वर्ड से, कौन से शब्द से आई हुई है। तो हम बोलेंगे इसकी उत्पत्ति कंप्यूट, क्या है? कंप्यूट, कंप्यूट शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसे हम अंग्रेजी में कंप्यूट ही कहते हैं। कंप्यूट, कंप्यूट कहते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब क्या है ये? जिसका अर्थ है गणना करना, जिसका अर्थ है गणना। कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या है बेटा? गणना करना, गणना करना। कंप्यूट शब्द का अर्थ है गणना। और एक कंप्यूटर को आम तौर पर क्या माना जाता था? एक ऐसी युक्ति माना जाता था या माना जाता है जो गणन युक्ति, जिसे हम कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंप्यूटर को हम गणन युक्ति के नाम से जानते हैं। गणन युक्ति ऐसे माना जाता था, जिसे हम कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं, जो अंक गणतीय, जिसे अंक गणतीय, अंक गणतीय एवं तार्किक, जिसे हम लॉजिकल कहते हैं, एवं तार्किक, अंक गणतीय एवं तार्किक ऑपरेशन को, इन दोनों ऑपरेशन को बहुत तेजी से कर सकती है। क्या कर सकती है? ये जो ऐसी गणन युक्ति है जो अंक गणतीय और तार्किक ऑपरेशन को बहुत तेजी से करने वाला डिवाइस है, बहुत तेजी से करने वाला डिवाइस है। लेकिन अधिक सही तौर पर कहा जाए तो कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। यानी कि सिर्फ गणना ही नहीं करते ये, और क्या क्या करते हैं आपको पता है। आज इसका उपयोग हम म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि अन्य क्षेत्रों में भी कर रहे हैं, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? अगर हमसे इसकी परिभाषा पूछे, कंप्यूटर की परिभाषा पूछे, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, एक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो जो क्या करती है? जो निर्देशों को, आपके दिए गए निर्देशों के एक सेट, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निर्देशों के सेट को, निर्देशों के सेट को जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोग्राम कहते हैं। उसके अनुसार विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं और बाद में ये क्या करते हैं? परिणाम का प्रदर्शन करते हैं या प्रिंट कराते हैं,
ये डाटा को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या स्वीकार करते हैं, फिर उसे स्टोर करते हैं, भंडार करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं। हेर फेर करना भी इसको कहते हैं हम लोग। तो ये क्या क्या कार्य करती है? सबसे पहले तो हमने कहा कि ये जो है बहुत तेजी से क्या करते हैं, अंक तर्क, अंक गणितीय और तार्किक विषयों को के ऑपरेशन को जल्दी जल्दी करते हैं। और हमने कहा ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो निर्देशों के एक सेट को, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके अनुसार विभिन्न प्रकार से ये कार्य करते हैं। और बाद में यह परिणाम, परिणाम जिसे हम रिजल्ट कहते हैं, परिणाम जिसको हम रिजल्ट कहते हैं, परिणाम का प्रदर्शन करते हैं। परिणाम का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्प्ले, जिसको हम डिस्प्ले कहते हैं, या प्रिंट करता है। और यह डाटा को क्या करता है, डाटा को, जो भी डाटा है प्रोग्राम के लिए, उस डाटा को स्वीकार करता है, डाटा को स्वीकार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करता है। फिर क्या करता है, उसको स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता, जिसे हम भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं स्टोर करने को, भंडार कहते हैं। और उसे मैनिपुलेट करते हैं। क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये सब है इनके, एक संक्षिप्त में छोटा सा एक आपको मैंने इसका परिचय दे दिया। और बेटा आपको पता है कि जो इसका जो चार्ल्स बबेज जो है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसकी परिकल्पना की थी। किसकी, कंप्यूटर की परिकल्पना आपको पता है सर चार्ल्स बबेज ने किया था। उन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर की परिकल्पना दी थी। स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की परिकल्पना उन्होंने दी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे कंप्यूटर आए गए। जैसे जैसे युग बीतते गए, जैसे जैसे समय बीतता गया, आपने चित्रों में भी देखा होगा कि पुराने समय के बाद से, यानी कि चार्ल्स बबेज ने जो कंप्यूटर की परिकल्पना दी थी, उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके से तकनीकी की थी, जिससे कंप्यूटर का विकास होता गया, कंप्यूटर का विकास होता गया। जो क्या, कैसे डिवाइसें थी, सबसे पहले गणना के लिए अबैकस का आविष्कार हुआ था, ये आपने पहले पढ़ चुका होगा, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। अबैकस का आविष्कार हुआ, जो एक यांत्रिक डिवाइसें थी। जो कैसी डिवाइसें थी, यांत्रिक डिवाइसें थी। फिर बाद में बदलते बदलते कंप्यूटर के जो है रूप, भाव और उसके काम करने के तरीके बदलते गए, काम करने के तरीके बदलते गए। कई जनरेशन आए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम जैसे, ऐसे बहुत सारे जनरेशन्स आए, जिसमें कि प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक की का उपयोग जो है अलग अलग थे, अलग अलग थे। उसके बाद इंटरनेट का समय आया। किसका समय आया, इंटरनेट का युग आया। और इंटरनेट के युग में आपको पता है क्या हुआ था, क्या क्या हो रहा है आपको पता है। तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन या संचार का, कम्युनिकेशन या संचार का बहुत ही लोकप्रिय उपयोग, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो संचार, संचार, संचार का माध्यम, संचार का माध्यम, जब से इंटरनेट बहुत ही, जहां पर इंटरनेट बहुत ही लोकप्रिय हुआ, इंटरनेट, है ना। तो इंटरनेट ने क्या किया, कंप्यूटरों के द्वारा लोगों के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना या संचार करना, या उनको आपस में बात करना, या उनको आपस में जो है क्या करते हैं, पैगाम भेजना, इन सब को बहुत ही आसान कर दिया। अब इंटरनेट पर कम्युनिकेशन का सबसे अधिक लोकप्रिय तरीके कौन कौन से आपको पता ही है। आप क्या क्या यूज करते हो आजकल,
आजकल क्या क्या उपयोग करते हो इंटरनेट के? जो कम्युनिकेशन के तरीके बहुत ज्यादा है, आपको पता है, व्हाट्सएप का यूज करते हो आप लोग, फिर क्या क्या उपयोग करते हो, टेलीग्राम का उपयोग करते हो, ईमेल का प्रयोग करते हो। तो ये सब क्या है? ये सब जो है इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के सबसे अधिक लोकप्रिय तरीके हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ईमेल जिसे हम कहते हैं, व्हाट्सएप है, जो अभी आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, ये सभी क्या है? ये सभी जो है माध्यम है, किसके किसके माध्यम है? संचार के नूतन माध्यम में है, और भी बहुत सारी माध्यमें आ रही है। तो इसके अलावा नेटवर्क सूचनाओं या अन्य संस्थानों पर संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। तो बेटा क्या है नेटवर्किंग? क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग? आपको पता है क्या है? कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके विद्यालयों में या फिर और बड़े बड़े जो उद्योग वाले जो जगह है, वहां पर सब आपने देखे होंगे, बड़े बड़े ऑफिसों में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को क्या किया जाता है? इनको परस्पर जुड़ाव किया जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। इसको हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। यानी कि ये सभी जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों को में जो है कि परस्पर साझेदारी होती है, जिससे डेटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। तो यहाँ पर देखो, आप एक ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, लेकिन वो सभी क्या है? वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बेटा? इससे ये होगा कि जितनी भी उसमें जो जितने भी संयंत्र है या संसाधन है, वो क्या हो, उसमें डेटा जितनी भी है वो सभी क्या होंगे, और जो सूचनाएं हैं, डेटा तथा सूचनाएं जो है वो क्या होते हैं? ये सब परस्पर जुड़े होते हैं और एक समान समान रूप में सभी कंप्यूटरों में ये पहुंचते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर करके देती है, उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में। किसके बारे में? एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कलन विधि कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या है, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये कैसा प्रोग्रामिंग है, जरा हम लोग देखते हैं, जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये क्या है एल्गोरिथम? यानी इसको हम कलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कलन विधि कहते हैं। एल्गोरिथम को हम कलन विधि कहते हैं। और ये एक जांच करने की विधि है, जिसमें प्रश्न के समाधान हेतु क्या करते हैं? इसमें प्रश्न के समाधान हेतु पूर्णतः निर्धारित नियमों एवं अनुदेशों का एप होता है, ठीक है। अब एल्गोरिथम को एक औपचारिक रूप में प्रकट करना कंप्यूटर प्रोग्राम के मुख्य तत्वों और विशेषताओं में से एक है। अच्छी तरह से आपको एक बार मैं समझा देती हूं बेटा। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या एक समस्या का समाधान आपने करना है, तो उसमें क्या किया जाता है? क्रमबद्ध तरीके से यह लिखा जाता है कि किस कार्य को किस समय पर करें, कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक उदाहरण आपको देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको माँ जो है, आपकी माँ या माता जी जो भी है, आपकी माँ आपको
क्या लेने भेज रही है मम्मी आपकी? आपसे बोल रही है जाओ बेटा थोड़ी चीनी लेकर आओ। ठीक है, शुगर या चीनी लेकर आओ, बाजार से जाकर थोड़ी चीनी ले। तो मम्मी आपको थोड़े से निर्देश देंगे। क्या निर्देश देंगे? क्या बोलेंगी वे? बेटा सबसे पहले आप क्या करो, आप पैसे लो। उनके हाथ में पैसे देंगी। पैसा दे दिया माँ ने। उसके बाद बोलेंगी कि तुम जाओ बस या अपनी साइकिल, साइकिल या कार जो भी है उसको ले ले लो, और तुम जाओ सीधे बाजार में। बाजार जाओ और बाजार में एक दुकान का नाम बोलेगी या कुछ भी बोलेगी, कोई दुकान है जहां पर चीनी आपको मिलेगी, उस दुकान पर आप बेटा जाओ। और उस दुकान से, दुकानदार से आपको जो चाहिए, यानी कि चीनी आपको चाहिए तो 1 किलो चीनी, 1 किलो, 1 केजी चीनी आप पूछो। वे जब चीनी देंगे आपको तो आप क्या करोगे? वो चीनी, आप चीनी के बदले आप उनको पैसे दो, पैसे दे दो। और पैसे जितना हुआ एक चीनी, 1 केजी चीनी के लिए उतने पैसे आप उनको दे दो, और वापस जो है पैसे वापस ले लो और घर वापस आ जाओ। घर वापस है। तो इतनी सारी निर्देशें आपकी माँ, आपकी जो मम्मी है वो देंगी। तो आप क्या करोगे? उन निर्देशों का पालन एक एक करके, आपको पता है एक एक करके आपको माँ ने बताया है। या फिर एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे आप घर में चाय बनाते हो, है ना? घर में चाय बनाते समय अगर आप नए नए हो, किचन में आपको ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो आपकी मम्मी आपको बताएगी बेटा सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले दूध को और पानी को, 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी को क्या करो, गैस स्टोव पर जलाकर उसके ऊपर रखो। जब वो उबलेगा उसके बाद आप 1 चम्मच उसमें क्या डालो, चाय पत्ती डालो, उसको थोड़ी देर उबालो, उसके बाद उसको छान लो, उसके बाद उसमें चीनी डालो और कप में निकाल कर पी लो, है ना? तो ये सब निर्देशें कैसी है? तो एक समस्या वहां पर है और उसका समाधान करने के लिए क्रमबद्ध तरीका है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरीका है इसको लिखने का कार्य। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कलन विधि है, ये एक जांच करने की विधि है जिसमें प्रश्न के समाधान हेतु क्या होता है, प्रश्न के समाधान हेतु पूर्णतः निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है। कौन से नियमों का पालन किया जाता है बेटा? निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है। निर्धारित नियमों का पालन, या फिर हम कहते हैं अनुपदेशों का पालन होता है, का पालन। अब एल्गोरिथम को एक औपचारिक रूप से प्रकट करना कंप्यूटर प्रोग्राम के मुख्य तत्वों यानी विशेषताओं में से एक है। इसके प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही विशेष तथ्य है। अब एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग करके आसानी से कोई भी प्रोग्राम, जो जो प्रोग्रामर होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सके। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए एल्गोरिथम? ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग, जिसका उपयोग करके, जिसका उपयोग करके आसानी से, आसानी से कोई भी प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन होता है बेटा? जो उसमें कार्य कर रहा है, जो कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है, प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सके, प्रोग्राम को आसानी से लिख सके। अब इसके तौर पर एक और उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे कि आपने क्या करना है, दो संख्याएं आपको दी है और आपसे बोला गया है कि उनको जोड़ो, और आपने उसका एल्गोरिथम रेडी करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, शुरू कर दिया, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में जैसे कि हमें दे रखा है ए, ए बराबर 10 है,
और b बराबर 20। तो ये इसको हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमसे बोला गया कि भाई ए तुम्हें दे रखा है 10, बी दिया है 20, तुम पता लगाओ इसको जोड़ना है, हमने इसको जोड़ना है, ऐड करना है, और तुम पता लगाओ भाई कि सी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है, यह हमने पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम को कैसे लिखेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ए हमें दिया हुआ है 10 दिया है, बी हमें 20 दे रखा है। अब आपने चौथे स्टेप में आप लिखोगे सी बराबर ए को बी के साथ जोड़ दिया। अब पांचवें स्टेप में आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आपने जोड़ दिया ए को बी से, तो सी बराबर कितना निकला बेटा, सी बराबर 30। कितना हुआ, 30। तो हमें यहां पर इसका आंसर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। तो यहां पर लास्ट में हम लिखेंगे स्टॉप। ये हो गया स्टॉप। तो ये है तरीका एल्गोरिथम लिखने का। एल्गोरिथम के प्रोग्राम को करने का तरीका ये है कि स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को लेकर हम करते हुए जाएंगे। अब पता लग गया आपको कि क्या है, ये एक कलन विधि है। एल्गोरिथम यानी ये कलन विधि है या एक जांच करने की विधि है, जिसमें प्रश्न के समाधान हेतु पूर्णतः निर्धारित नियमों का पालन होता है। ओके। अब दूसरा एक टर्म है जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अब ये क्या चीज है, फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला पढ़ते हैं, अगला एक विधि है जिसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट क्या है, चलो देखते हैं। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या है। अब बेटा हम पढ़ चुके हैं कि एल्गोरिथम क्या है, तो उसी से रिलेटेड है ये भी। तो किसी एल्गोरिथम को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे ही हम फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहा मैंने आपसे कि किसी भी एल्गोरिथम को अगर हम चित्रों द्वारा, जैसे हमने स्टेप्स लिखे हैं ना पहले, जैसे एल्गोरिथम में बहुत सारे स्टेप्स लिखे हमने, बहुत सारी विधियां ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे चरण लिखे हमने। तो उन चरणों को अगर हम या उन स्टेपों को अगर हम क्या करें, किसी एल्गोरिथम को किसी किसी एल्गोरिथम को कई चित्रों के उपयोग, कई चित्रों के उपयोग में, कई चित्रों का उपयोग करते हुए, उपयोग का चित्रों से दर्शाने पर, दर्शाने पर जो चित्र मिलता है, जो चित्र मिलता है उसी को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या है फ्लो चार्ट, किसी एल्गोरिथम को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अब फ्लो चार्ट में हर छोटे चित्र एक दूसरे से जुड़कर इंफॉर्मेशन या सूचना और प्रक्रिया, प्रोसेसिंग के प्रवाह को दर्शाते हैं। फ्लो चार्ट हमें एल्गोरिथम को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो फ्लो चार्ट क्या है बेटा, चित्र के माध्यम से जो एल्गोरिथम हमने लिखा हुआ है, जो किया हुआ है, उसको हम चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसे बहुत बेहतर तरीके से वो हमें समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम आपको एक उदाहरण, जैसे एक एल्गोरिथम अभी हमने लिखा ना, दो चीजों का जोड़कर जो हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं। चलो देखते हैं उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमारा फ्लो चार्ट था, सॉरी हमारा जो एल्गोरिथम था, हमने देखा था कि स्टार्ट किया था हमने, स्टार्ट करके
A इक्वल टू 10, B 20, C 20 प्लस 10, तो आपको C मिल गया 30। ये हमने स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे दर्शाएंगे देखते हैं। स्टार्ट करें। चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर, ये देखो यहां पर एक अंडाकार का चित्र दिया हुआ है, देखो ओवल अंडाकार। तो ये स्टार्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग या इस आकृति का प्रयोग हम लोग करते हैं, और स्टॉप करने के लिए भी या एंड करने के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इसी चिन्ह का उपयोग, यानी कि इसी अंडाकार आकृति के जो फिगर है इसका हम लोग उपयोग करते। तो स्टार्ट कर दिया हमने। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर ऐसे एक तीर लगाया जाता है। ये तीर क्या है, इसको हम फ्लो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, फ्लो लाइन कहते हैं। यानी कि स्टार्ट कर दिया, अब अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, हम अगले चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसे एक तीर का निशान लगा देंगे, एक फ्लो लाइन बना देंगे, और हम लिखेंगे कि क्या करने वाले हैं हम लोग। अब बेटा अगला है, अगला हमें क्या चाहिए, अगला हम ऐसे इस प्रकार से एक यहाँ पर फिगर बनाएंगे, जिसको आपको पता है आप क्या लिखते हो, समान चतुर्भुज, है ना। क्या लिखते हो इसको हम लोग, ऐसे ऐसे फिगर को क्या बोलते हो, समान चतुर्भुज। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इनपुट, यानी कि हमें क्या कौन से प्रश्न का हल निकालना है। तो क्या था हमारा प्रश्न, ए दिया हुआ है, ए 10, बी 20 दिया हुआ है हमें, तो ये इनपुट कर दिया। तो इनपुट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस प्रकार से एक बॉक्सा चाहिए हमें। और क्या करेंगे, अब अगला जो है, अगला हम लोग एक आयताकार आकृति लेंगे, इस प्रकार से आयताकार आकृति, जिसे हम लोग रेक्टेंगल शेप कहते हैं। उसमें क्या करेंगे, इसमें ये प्रक्रिया चिन्ह है। क्या है बेटा, ये प्रक्रिया चिन्ह कहलाती है, ये प्रक्रिया चिन्ह, ये है प्रक्रिया चिन्ह। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां पर आपको सी बराबर 30 मिल गया, सी बराबर 30 मिल गया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। हम लोग यहां पर इस चीज को स्टॉप कर देंगे। क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये जो है, इस एल्गोरिथम को हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से या चित्र के माध्यम से इस प्रकार से दर्शाते हैं। आप देख रहे हो, स्टार्ट और स्टॉप इस तरह से अंडाकार आकृति में उसके अंदर लिखते हो। उसके बाद आप इनपुट देते हो उसको कि क्या कैसे लिखा, कैसे कौन से फिगर के अंदर लिखा आपने, उसको हम लोग एक समांतर चतुर्भुज के रूप में लिखेंगे, यानी कि उस फिगर के अंदर लिखेंगे। उसके बाद ये प्रक्रिया चिन्ह है, जहां पर प्रोसेसिंग होगा कि क्या इसका आंसर निकलेगा, क्या इसका उत्तर होगा। उसके बाद जैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा, आप स्टॉप कर दोगे इस चीज को, तो यहाँ पर अंडाकार आकृति में अगेन क्या ओवल शेप में यहाँ पर आप स्टॉप कर दोगे। ये बात क्लियर हो गई सबको कि आप फ्लो चार्ट क्या है, एल्गोरिथम क्या है, और किस रूप में आप इनको लिख सकते हो। तो अगर ये सब क्लियर है बातें, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।